हेलो बच्चों, देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल फिनोल एथर के बाद में हमारे पास टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसमें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन की, देन फिर उसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो टॉपिक को क्लियर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले देखेंगे इसमें बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हम लोग देखने वाले हैं। देखो एल्डिहाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, सुनना। एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं, देखो सबसे फर्स्ट जो इसका प्रिपरेशन है फ्रॉम असाइल क्लोराइड से बच्चों, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। कौन सा हमारे पास, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे बच्चों। देखो इस असाइल क्लोराइड को हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिड क्लोराइड भी हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों, एसिड क्लोराइड भी हम लोग उसको बोलते हैं। अब सुनना, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, एसिड क्लोराइड, असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड क्या होता है। देखो मैं RC डबल बॉन्ड OCl, ये मेरे पास है असाइल क्लोराइड। देखो नाम क्यों बोला इसको, ये RC डबल बॉन्ड O है ना, ये होता है हमारे पास असाइल ग्रुप, और इससे अटैच है क्लोरीन, तो नाम क्या हो गया, असाइल क्लोराइड। इसको हम लोग एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव है। भाई इस क्लोरीन को हटा के आप OH दो, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब OH को हटा के हम लोग कुछ भी अटैच कर रहे हैं तो एसिड का डेरिवेटिव तो है, इसलिए बोल दिया एसिड क्लोराइड। बच्चों इसकी जो रिएक्शन है वो हम लोग करवाते हैं। अगर आप बात करोगे इस, ये मेरे पास है असाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे H2 प्लस PDBaSO4, H2 प्लस PDBa4। अब देखो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं तो बच्चों इसमें प्रोडक्ट में हमारे पास मिलता है RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, मतलब इसमें मिलेगा हमारे पास एल्डिहाइड। ये आप देख सकते हो क्योंकि हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑफ कोर्स एल्डिहाइड ही बनेगा। अब सुनना, देखो बच्चों H2 प्लस PDBaSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो H2 प्लस PDBaSO4 को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं बच्चों, लिंडलार कैटलिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं। सुनना, देखो ये मेरे पास एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन इसके साथ क्या हो रहा है, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, तो हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड। अब सुनना, देखो बच्चों इसको ना याद कैसे करेंगे, बिल्कुल ये हमारे पास होता है रोजेंटमूड रिडक्शन। देखो आप है ना एसिड असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट के साथ करोगे तो आपके पास में एल्डिहाइड बनता है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रोजेंटमूड रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रोजेंटमूड रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेंटमूड रिडक्शन बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, रोजेंटमूड रिडक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। सुनना, अब अगर आप बात करोगे नेक्स्ट इस तरीके से, अब देखो बच्चों इसमें क्या है हमारे पास, अगर आप बात करोगे इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रोजेंटमूड रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रोजेंटमूड रिडक्शन। देखो याद आपको कैसे करना, बिल्कुल सिंपल सी इसकी ट्रिक है। कैसे ट्रिक है, देखो इसकी सिंपल याद करने की, सुनना। देखो क्या है, RCOCl देखो क्या है, याद कैसे करेंगे, R से आप याद रखोगे राहुल, CO से आप याद रखेंगे को, Cl से आप याद रखेंगे कल। तो याद क्या होगा, राहुल को कल लैंड पर, लैंड का मतलब होता है जमीन, ठीक है। राहुल को कल लैंड पर रोज मिला। क्या मिला, रोज मिला। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, देखो RCOCl, देखो ये हो सकता है RCOCl से याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। RCOCl राहुल को कल लैंड पर, लैंड से आप याद रखोगे बच्चों इसमें लिंडलार कैटलिस्ट। क्या याद रखोगे, ये हमारे पास हो गया लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट आप इसको याद रखोगे, ठीक है। और रोज से आप याद रखोगे बच्चों रोजेंटमूड रिडक्शन। क्या याद रखोगे बच्चों, रोजेंटमूड रिडक्शन जो है आप इसको याद रखोगे, क्लियर है। तो ये हमारे पास है, तो पहला प्रिपरेशन एल्डिहाइड का खत्म हुआ हमारे पास फ्रॉम एसिड क्लोराइड। सेकंड तो उसका प्रिपरेशन हम लोग करने वाले, सेकंड प्रिपरेशन एल्डिहाइड का सेकंड प्रिपरेशन, देखो फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। नाइट्राइल और एस्टर से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे बच्चों। सुनो, देखो देखो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल। सुनो, इस नाइट्राइल की रिएक्शन अगर आप इस नाइट्राइल की रिएक्शन अगर आप करवाते हो SnCl2 प्लस HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ,
और अगर आप इस नाइट्राइल की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, डाइबोल एच, डाइबोल एच, मैं बताऊंगा होगा क्या, डाइबोल एच सब बताएंगे क्या होता है हमारे पास। सुनो देखो, इसको बोला हमने क्या, नाइट्राइल, ये होता है बच्चों हमारे पास नाइट्राइल। सुनो क्या बोला, नाइट्राइल। अब देखो इस नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाएंगे। देखो बच्चों इन दोनों में ना आपको H2 फ्री में लेना है, H2 साथ में लेना है बच्चों, आपको पानी साथ लेना ही पड़ेगा। इनको रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग पानी जो इसमें डालते हैं सोलवेंट की फॉर्म में हम लोग डालते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। देखो उसमें सुनो पानी आपको डालना पड़ेगा। अब देखो अगर आप इस नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाओ तो तब हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि प्रिपरेशन एल्डिहाइड का बन रहा है तो हमारे पास बनेगा बच्चों एल्डिहाइड। अब देखो डाइबोल H के साथ करवाएंगे तब भी हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बच्चों, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट में ये बनेगा। अब सर की इसमें ना आप एक बार ना थोड़ा ये डाइबोल H के बारे में बताओ, सर ये डाइबोल H है क्या हमारे पास। देखो इस डाइबोल का मैं पहले फुल फॉर्म लिख रहा हूं, क्लियर है, और ये किस फॉर्म में और दे सकता है मैं ये भी बताऊंगा। देखो पहले, अच्छा पहले ये देखते हैं, देखो किस फॉर्म में और दे सकता है आपको। देखो ये ना आपको इस डाइबोल की जगह और करके आपको क्या दे सकता है मैं आपको बताता हूं, ऐसे भी दे सकता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आइसो ये इस तरीके से दे रखा है ना, आइसो ब्यूटाइल आपको ऐसे दे रखा है, आइसो BUT करके दे रखा है, फिर इसका इस तरीके से दे रखा है, बात नहीं आपके एनसीईआरटी में ऐसे भी दे रखा है बच्चों। इसका पूरा नाम लिखते हैं, देखो उसको फुल नेम क्या है, इसको हम लोग फुल क्या बोलेंगे, देखो उसको डाइबोल H को इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, 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 और H का मतलब हो गया बच्चों इसमें हाइड्राइड। बच्चों सुना बहुत सिंपल है, देखो इसका देखो आपको दे सकते हो I, ये हो सकता है, ये हमारे पास हो गया आइसोब्यूटाइल, सॉरी देखो इसमें ना आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप इसको यूं करोगे तो सुनो देखो ये हो गया हमारे पास आइसो BUT, इस तरीके से ऐसे सेकंड है, बहुत सिंपल है। कैसे देखो, देखो नाम क्या है, आई से हो गया आइसो, ब्यूट से हो गया ब्यूटाइल, ये इस तरीके से है ना ब्यूटाइल, तो दो बार है, तो आप देख सकते हो इसमें डाई आइसोब्यूटाइल, देखो दो बार है, आइसोब्यूटाइल कितने बार है, दो टाइम, तो नाम हो गया डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, ये मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, और H को क्या लिखोगे आप, हाइड्राइड, बिल्कुल सिंपल है, ये पूछा हुआ एग्जाम के अंदर। डाइबोल को क्या बोलते हैं हम लोग, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग उसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो ये दोनों अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा, इसके साथ करवाओगे तो भी एल्डिहाइड बनेगा। अब सुनना देखो, अगर आप इस नाइट्राइल की रिएक्शन इसके साथ करवाते हो तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। देखो प्यारे बच्चों स्टीफन्स रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर है सर, स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। अब सर एक छोटी सी चीज ये बता दो कि सर इसको याद कैसे करना है, स्टीफन रिएक्शन को कैसे याद रखना है। देखो आपको स्टीफन रिएक्शन को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, स्टीफन रिएक्शन को आपको याद कैसे करना है। देखो स्टीफन है ना, एक रशियन आदमी का नाम है स्टीफन, भाई इंडियन का तो नहीं हो सकता ना, तो स्टीफन किसका, एक रशियन आदमी का नाम है। और आप देखो कैसे याद रखोगे इसको, ट्रिक है इसकी याद करने की, स्टीफन रशियन से बच्चों आप याद रखो, स्टीफन रशियन आप याद रख सकते हो, यानी RCN। देखो रशियन कैसे याद रखोगे, स्टीफन रशियन RCN, हो गया यार, स्टीफन रशियन RCN। इसको पूरा एक साथ पढ़ने की कोशिश करो, RCN को एक साथ पढ़ने की कोशिश करो, क्या रशियन, रशियन, ऐसे में याद हो जाएगा। अब देखो इस ऐसे आप क्या याद रखोगे, SnCl2 प्लस HCl, और मैंने आपको चीज बताई थी थोड़ी देर पहले, आपको पानी लेना ही पड़ेगा इनकी रिएक्शन करवाने के लिए, आपको पानी लेना पड़ेगा, इसमें भी आपको पानी लेना पड़ेगा बच्चों, क्लियर है। तो हमने दो प्रिपरेशन बच्चों यहां से पढ़ ली, एसाइल क्लोराइड से, फिर नाइट्राइल एंड एस्टर से। देखो ये नाइट्राइल की होगी। अब देखो उसमें एस्टर की रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, एस्टर की रिएक्शन सुनना। देखो सेकंड है मेरे पास, ये मेरे पास नाइट्राइल होगा, एस्टर के साथ करवा के दिखाता हूं आपको। प्यारे बच्चों ये मेरे पास होता है एस्टर, क्या होता है, एस्टर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, एस्टर, ये मेरे पास एस्टर, और इस एस्टर की रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, इस डाइबोल के साथ ही हम लोग करवाने वाले। ये हो गया मेरे पास डाइबोल H, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आप इस डाइबोल H को और क्या लिख सकते हो, इस डाइबोल H को हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, फिर IBUT होल ट्वाइस, ये ऐसे भी हो सकता है, पूरा नाम पूछे तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान रखो दो प्रिपरेशन तो यहां से कंप्लीट हो चुकी है, एसाइल क्लोराइड से और इससे, क्या तक क्लियर है। आगे देखो इसमें कंटिन्यू करते हैं, आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, एक बार आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर कंटिन्यू करते हैं लोगों इनके प्रिपरेशन को।
यहां पर दोगे, मैंने बताया आपको इसमें भी क्या करना है, H2O आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास ये फर्स्ट है तो ये आपको सेकंड, आपको H2O लेना ही पड़ेगा। देखो मैंने बताया था आपको H2O लेना पड़ेगा, देखो इसमें, ठीक है। देखो बच्चों इसमें अब हम लोग नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर की जो प्रिपरेशन है, थर्ड नंबर की प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें थर्ड नंबर की प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें थर्ड नंबर की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में थर्ड नंबर हमारा आता है इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये हो गया बच्चों फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन बच्चों इसमें ये मेरे पास है टोलीन CH3, इसको बच्चों बोलते हैं टोलीन। क्या बोलते हैं बच्चों? टोलीन बोलते हैं इसको। अब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किस किस के साथ, देखते हैं। एक आप जो है इसकी रिएक्शन स्टोलिन की रिएक्शन देखो आप किसके साथ करवाओगे, स्टोलिन की रिएक्शन करवाओगे आप CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। इसके बाद में आप जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे इसमें CrO3, क्लियर है। CrO3 के अलावा आप CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास हो गया C डबल बॉन्ड O, ये CH3, आप इसको बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको। और आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, H2O इसमें लेना पड़ेगा। एक आप इसके साथ रिएक्शन करवाओ, सुनो, और एक आप जो है इसका प्रिपरेशन करवाओ। देखो एक आप करवाओ, देखो उसमें Cl2H और साथ में वाटर आपको लेना पड़ेगा, बात में ये आपको करना पड़ेगा। देखो टोलिन की रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं ना, देखो CrO2 Cl2 को बच्चों आपको एनसीईआरटी बोलती है इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बनेगा? देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड मतलब ये CH3 की जगह जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर अटैच हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखो क्या अटैच हो गया, अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास बना बेंजल्डिहाइड, बना CHO, इसमें भी क्या बना बेंजल्डिहाइड CHO, और इसमें भी क्या बना बेंजल्डिहाइड मतलब CHO, इसमें बना। तीनों कंडीशन में बेंजल्डिहाइड हमारे पास क्लियर है। तो ये हमारे पास बनता है बेंजल्डिहाइड कंडीशन बनती है। आई बात समझ? देखो बच्चों जब आप टोलीन की रिएक्शन इसके साथ करवाते हो ना तो आपके पास बनता है ये बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। इसको मैं बोल देता हूं, देखो इसको मैंने बोला बेंजल्डिहाइड। क्या बोला? बेंजल्डिहाइड, मैंने इसको बोला बेंजल्डिहाइड, ठीक है। टोलीन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाओ CH2 के प्रेजेंस में तो मेरे पास बनता है बेंजल्डिहाइड। इसको बच्चों एक नेम, ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इटार्ड रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, क्लियर है। क्या बोला? इटार्ड रिएक्शन। अब देखो याद कैसे करना है इस इटार्ड रिएक्शन को, सुनो कैसे याद रखना है इटार्ड रिएक्शन को। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो टोलाराम को रिटायर करो। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिखना, टोलाराम को रिटायर करो। आप प्यारे बच्चों इस करो को मतलब CRO ऐसे याद रखना। देखो CRO करो, पूरा पढ़ो। देखो CRO करो, आई बात में? सुनना देखो बस टोलाराम से ना क्या याद रखो, देखो टोलाराम से आपको याद रखना है टोलिन। क्या याद रखना है? टोलिन। देखो ये इसको मैं बोल देता हूं इटार्ड रिएक्शन। देखो क्या करने वाले हम लोग, सुनना देखो इस टोलाराम को क्या बोलेंगे? टोलाराम से याद रखना आपको टोलिन। क्या याद रखना है? टोलिन आपको याद रखना है। टोलाराम से आपको याद रखना है टोलिन। और रिटायर से आपको याद रखना है इटार्ड रिएक्शन। क्या याद रखना है? इटार्ड रिएक्शन आपको याद रखना है। और रिएजेंट कौन सा यूज करना है बच्चों? CRO से आपको याद रखना CrOCl2। क्या होता है हमारे पास? क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। आई बात समझ? बिल्कुल आप इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हो, यानी इस इटार्ड रिएक्शन को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अच्छा एक चीज सुनो, देखो जब है ना मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, जब टोलाराम को रिटायर्ड किया जा रहा था, ठीक है, जो रिटायर्ड होता है तो आपको पता है कि फंक्शन करते हैं लोग, प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि काफी अच्छा जो PF का जो पैसा होता है वो मिलता है उसको। तो आप देख सकते हो पार्टीज में जो बड़े आदमी हैं वो किसकी पार्टी करते हैं, आप समझदार हो। जैसे ना ड्रिंक्स की पार्टी कर रहे हैं तो बच्चों देखो लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि जैसे ड्रिंक्स तब होती है कि जैसे ड्रिंक हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या देते हैं, सिप, एक सिप हो जाए, इस तरीके से हम ना उसको बोल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, देखो उसमें ना वो कहने का मतलब वो पानी नहीं पीते हैं, वो क्या पीते हैं? सिप पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिप CH2 आपको याद रखना है इसमें,
CH2 आपको याद रखना है। क्लियर है? अब सुना देखो, मैंने बताया टोलाराम को रिटायर करो तो टोलाराम से आपको याद रखना है टोलिन, और रिटायर से आपको याद रखना है इटार्ड रिएक्शन, और क्लो को आपको याद रखना है CrO2 Cl2 आपको उसमें याद रखना है। अब नेक्स्ट सुना देखो, इसकी रिएक्शन अगर आप इसके साथ करवाओगे तो आपके पास में बेंजाइल बनेगा, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तभी आपके पास में क्या बनेगा, बेंजाइल बनेगा। तो ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन या टोलिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप सुनना देखो, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन। अब इस बेंजीन की रिएक्शन सुनना देखो, ये मेरे पास है बेंजीन, इस बेंजीन की रिएक्शन आप करवाओगे COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाओगे, तब क्या बनेगा देखो उसमें, तब भी आपके पास में ये देख सकते हो CHO, यानी क्या बना, बेंजाइल। तो यहां पर हमारे पास हो गया बेंजीन, क्या हो गया हमारे पास, ये बेंजीन, और बेंजीन से बच्चों क्या बना, इसमें बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड हमारे पास बना। और ये भी हमारे पास एक नेम रिएक्शन होती है, और इस नेम रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, इस नेम रिएक्शन का नाम होता है गेटरमान कोच रिएक्शन। गेटरमान कोच रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं, गेटरमान कोच रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन किस किस से प्रिपेयर किया हमने, बेंजाइल को किस किस से प्रिपेयर किया, एक तो हमने टोलिन से प्रिपेयर किया, ये आप देख सकते हो, क्लियर है, और एक हमने इससे प्रिपेयर किया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपको है ना इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक तो H2O का ध्यान रखना इनका, और इसमें CH2 यूज कर रहे हैं, एक आप इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर है। बात आती है देखो बच्चों इसमें गेटरमान कोच रिएक्शन को याद कैसे करना है, गेटरमान कोच रिएक्शन को कैसे याद रखना है। सुनो देखो, गेटरमान कोच रिएक्शन को याद रखना है इस तरीके से, इसकी एक ट्रिक है याद करने की, इसकी बच्चों क्या है, एक ट्रिक है हमारे पास याद करने की, क्या है सुनो, गेट को बंद करने के लिए कोच लगाया, बंद करने के लिए COACH कोच लगाया, बंद करने के लिए कोच लगाया, कैसे सर, तो गेट से आपको याद रखना है इसमें गाटरमान रिएक्शन, क्या याद रखना है, गाटरमान रिएक्शन याद रखना है। बंद से बच्चों याद रखना है इसमें बेंजीन, क्या याद रखना है, बेंजीन। अरे बेंजीन एक क्लोज कंपाउंड है ना, मतलब बंद है, क्लोज मतलब बंद, एक बंद क्लोज कंपाउंड है, तो उस तरीके से आप याद रख जाएगा बेंजीन, समझ आया। इसके बाद में देखो कोच से आप क्या याद रखना है, CO से आपको याद रखना है CO, A से आप याद रखना है AlCl3, और H और C से आपको याद रखना है HCl, समझ आया। तो बच्चों उसको याद रख सकते हो। गेटरमान रिएक्शन को याद कैसे रखो, गेट को बंद करने के लिए, जैसे गेट नहीं होता उसको बंद करने के लिए हमने कोच लगाया, ठीक है, उसको बंद अंदर जैसे गेट कीपर होता है ना उस तरीके से, तो वहां पर एक कोच लगाया गेट को बंद करने के लिए, खोलने के लिए, इस तरीके से एक कोच लगाया है। आप उसके जो है इस गेटरमान कोच रिएक्शन को आप ऐसे याद रख सकते हो। यहां तक क्लियर है। तो बच्चों हमने अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है वो कंप्लीट किया है। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों पूरा, बिल्कुल देखो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सुनना। नेक्स्ट हमारे पास है देखो उसमें प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सुनना देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सुनना प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट इसमें है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। याद करो बच्चों एसाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग, सर इसको है ना एसिड क्लोराइड बोलते हैं। बिल्कुल सर समझ में आ गया, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या होता है सर, सर इसको बोलते ही होता है C डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा R2CD। बच्चों इसका नाम होता है डाई अल्काइल कैडमियम। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डाई अल्काइल कैडमियम, इसको हम लोग बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम हम लोग उसको बोलते हैं। इसको आप पता है इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड क्लोराइड बोल रहे हैं। तो डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। बड़ा सिंपल बहुत प्रोसेस है। देखो उसमें क्या होगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखो होगा क्या, यहां पर कुछ नहीं होगा। देखो यहां एक क्लोरीन निकलता है और यहां से एक R आके इस पे अटैच हो जाता है। एक क्लोरीन निकला, इसका एक R आके इस पर अटैच हो गया। फिर ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल होता है, उसमें क्लोरीन निकलता है और फिर इसका बचा जो एक R है वो जाके इस पे अटैच हो जाता है। अब आने दिमाग लगाओ, इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल यूज हो रहे हैं। देखो
एक क्लोरीन निकला, इसका एक आगे इस पर अटैच हो गया, फ्री हो गया। फिर ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है, उसमें क्लोरीन निकलता है, फिर इसमें जो एक R बचता है वो जाके इस पे अटैक करता है। तो याद करो इसमें कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो देखो क्या होगा, अच्छा ये जो क्लोरीन यहां से रिमूव होता है ना, यहां से R रिमूव होता है, यहां से क्लोरीन जाके इस पे, देखो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें, है ना, ये जाके फिर इस पे अटैच होते हैं, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब आप देखोगे तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा, इसमें R डबल बॉन्ड O, और ये मेरे पास R आ गया, प्लस देखो ये भी कितने मोल बनेंगे, इसके 2 मोल बनेंगे, बिल्कुल इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। और ये यहाँ पे क्या बनता है, ये देखो CdCl2 हमारे पास बनता है, ठीक है, CdCl2 हमारे पास बनता है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो इसमें कैडमियम क्लोराइड जो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा इसमें, कैडमियम क्लोराइड बनता है। देखो इसको बोलते हैं बच्चों कैडमियम क्लोराइड बोलते हैं, कैडमियम क्लोराइड बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं। सुनो ये हमारे पास बना। अब आपकी एनसीईआरटी में देखो ये डाई अल्काइल कैडमियम है ना, ये बना कहां से, ये भी प्रिपरेशन दे रखा है। देखो ये डाई अल्काइल कैडमियम जो है कहां से बना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो देखो बना कैसे बच्चों, देखो बताते हैं, देखो ये कहां से बना, ये R2CD बना कैसे, वो किससे बनता है बच्चों, इसको हम लोग बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMGX से, ठीक है, RMGX से। और ये हमारा जो हमारा कैडमियम क्लोराइड है ना, इससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CdCl2, बहुत सिंपल है। तो उसमें पता है क्या होता है, ऐसे ये क्लोरीन होता है, और RMGX R माइनस MgSX जो क्या होता है, ये यहां निकलता है और फिर ये इसमें अटैच होता है, फिर इसका एक मॉलिक्यूल फिर आता है, फिर उसमें यहां से क्लोरीन निकलता है, ठीक है, फिर यहां से RMgX आता है, और फिर ये जाके इस पे अटैक करता है। ऐसा प्रोसेस होता है, आपको देख सकते हो ये वाला प्रोसेस होता है पूरा ऐसे बनता है पूरा प्रोसेस, ये देख सकते हो बच्चों। आई बस में बिल्कुल आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, ये इस तरीके से बनता है। इसमें तुम्हारे पास बना R2CdCl, मतलब इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 1 मोल और 1 मोल, कितने मोल, 2 मोल सर इसके यूज हो रहे हैं, कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल जो है इसके यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास बन गया डाई अल्काइल कैडमियम क्लोराइड, हमारे पास बन गया, देख सकते हो हमारे पास क्या बना, डाई अल्काइल कैडमियम क्लोराइड जो है इसमें बन जाता है। आई बात में बिल्कुल देख सकते हो ये हमारे पास हो सकता है ना इस तरीके से। अब आप है ना एक चीज देखो सर इसमें है ना इस तरीके से हो रहा है, ये क्लोरीन यहां से निकल रहा है। अब आप है ना देखो ये क्या हो रहा है, देखो इसमें MgX बन रहा है, देखो इसमें बोलो अरे ये दोनों तो आर इससे जुड़ रहे हैं ना, इससे जुड़ रहे हैं। तो अब आप देखो 2 तो MgX हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, इसमें 2 क्लोरीन हो गए भाई, 2 MgX और 2 क्या हो गए इसमें क्लोरीन, तो बन रहा है क्या। इसके अलावा और क्या बना सर, इसमें 2 मोल्स क्या बना मेरे पास, MgXCl ही तो बना। अरे MgXCl बना के नहीं बना, अरे बच्चों ये बच गया और ये 2 क्लोरीन बच गए नहीं बच गए, देखो 2 मोल क्या बन गए मेरे पास MgX हो गया, और 2 ही मेरे पास क्या है क्लोरीन है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बात से नहीं, तो ये मैं इस तरीके से याद रखना है, बिल्कुल आपको इसको करो देखो है ना। अब देखो इसको है ना, अब क्या करना देखो इसमें ना, ये हमारे पास होती है इसमें, ये है ना एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखी है, इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। अब देखो सेकंड हमारे पास आता है, इसमें सेकंड प्रिपरेशन आती है फ्रॉम नाइट्राइल से। बोले सर नाइट्राइल पता है क्या होता है, क्या होता है बच्चों नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड एन को क्या बोलते हैं नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड एन को हम लोग क्या बोल रहे हैं नाइट्राइल। बच्चों इसके रिएक्शन हम लोग कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX कराएंगे तो क्या होगा, मैं आपको सिंपल देखो इसमें ना बहुत सिंपल है, आपको करना क्या देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। ये हमारे पास हो गया, तोड़ो देखो बच्चों इसको, R माइनस में ब्रेक हो रहा है, MgX प्लस के अंदर ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुनो अब ना इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि कार्बन की एन कम होती है और नाइट्रोजन की एन ज्यादा होती है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वही सिंपल आपको प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है, ये इस पे जाएगा और ये जो बाकी का जो पार्ट बचा ये जाएगा इस पे नाइट्रोजन के ऊपर। आई बस में तो करो तो वो पूरा प्रोसेस क्या होगा इसमें, RC डबल बॉन्ड N MgX हमारे पास बना कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना, और ये R जाके इस पे अटैच हो गया। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी के साथ करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस आपको फ्री में लेना है, हाइड्रोलाइसिस आपको लेना है इसमें, अगर आप जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास बनता है कीटोन, क्या बनता है कीटोन, ये आप देख सकते हो कीटोन हमारे पास बनता है, क्या बनता है कीटोन हमारे पास बनता है बच्चों। बातें भी देखो क्या बन रहा है इसमें, कीटोन बन रहा है, देख सकते हो क्या बन रहा है इसमें, कीटोन बन रहा है इसमें, क्या बन रहा है इसमें कीटोन, अरे बोलो क्या बन रहा है कीटोन, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो ये हमारे पास सेकंड प्रिपरेशन हो गई, नाइट्राइल की रिएक्शन हम लोग इसके साथ करवा रहे हैं। आई बस में अब लास्ट जो है इसमें आपको क्या करना है, देखो थर्ड इसमें प्रिपरेशन है ना, थर्ड क्या कौन सी प्रिपरेशन,
देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें थर्ड आती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से हम लोग कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके से होती है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। मैंने अल्कोहल फिनोल एथर में मैंने इसको कंप्लीट एथर जो टॉपिक था उसमें मैंने पूरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को समझाया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो कीटोन को किससे प्रिपेयर करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, फ्रॉम आप देख सकते हो मेरे पास है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सॉरी असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सर एक बार बताओ कैसे, सुनो आप है ना कोई भी लो, जैसे मान लो मैंने बेंजीन ले लिया है, आप कोई बेंजीन का डेरिवेटिव भी ले सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, बेंजीन का डेरिवेटिव आप ले सकते हो, बात नहीं। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ, देखो इससे मेरे को मिलेगा असाइल ग्रुप मिलेगा, कौन सा मिलेगा बच्चों, असाइल ग्रुप मिलेगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सिंपल है, AlCl3 क्लोरीन को लेके जाएगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा प्यारे बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब मेरे पास देखो बेंजीन में कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो इस बेंजीन में जाके अटैक हो जाएगा। मान लो अगर बेंजीन का डेरिवेटिव होता, बेंजीन का डेरिवेटिव होता मतलब ये से CH3 होता, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, डोनेटिंग इफेक्ट। बच्चों डोनेटिंग इफेक्ट अगर होगा ना तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अगर कोई विड्रॉइंग अटैच होता कौन सा प्रोडक्ट बनता, मेटा। लेकिन बन तो कीटोन ही था, बना तो कीटोन ही है, समझ में। तो आप देख सकते हो मैंने इसके साथ करवाया, तो देखो इसमें क्या करूंगी, इसमें आप इस बेंजीन पे कहीं पर भी अटैक कर दो बच्चों, कहीं पर भी अटैक कर दो, ये मैंने अटैक कर दिया तो मेरे पास ये क्या बना, कीटोन बना प्यारे बच्चों, क्या बना, कीटोन बना। मैंने बताया ना, आप यहाँ बेंजीन ले सकते हो, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव भी ले सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन, अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करोगे। बात सही भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कीटोन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज सुनना देखो, इसमें ना हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर, इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रिपरेशन और है जो एग्जाम में आ सकती है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो उन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दोनों को बच्चों एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। देखो बच्चों करते हैं इसमें कंटिन्यू स्टार्ट, कंटिन्यू जो है इसमें हम लोग करते हैं और हमारा जो टॉपिक है ये है, मैं कर देखोगे अदर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। सुनो देखो, सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आप अगर बच्चों ये मेरे पास है CH3 CH2OH, क्या है मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल। बच्चों अगर आप इस 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हो, आपको यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं। अगर आप यहां ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की जगह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो बच्चों ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता, तो हमारी मजबूरी है क्या लेना पड़ेगा, आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अब सुनो, तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये मैंने लिया एल्डिहाइड, क्या मिला बच्चों, एल्डिहाइड हमारे पास मिला। अब सुनना देखो, इसके अलावा आप क्या करोगे, देखो ये मेरे पास मिला एल्डिहाइड मिला हमारे पास, बात है भी। अब सुनना देखो देखो इसमें क्या हुआ है, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं यहां पर CH3 CHOH CH3 और इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहा हूं या मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर रहा हूं, कुछ भी आप ले सकते हो। क्योंकि देखो कीटोन बनेगा, फिर कीटोन से आगे कीटोन को आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो आप या तो ये ले लो या आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, क्लियर है। बनेगा क्या इसमें, कीटोन बनेगा, देख सकते हो क्या बनेगा इसमें, कीटोन बनेगा। प्यारे बच्चों आप एक चीज बिल्कुल सिंपल, इसमें एक चीज आप ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे सर, मैं आपको चीज बता रहा हूं, देखो उसमें ना क्या हो क्या रहा है, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लो आज के बाद। एक चीज क्या बैठाओगे सर, सर मैं एक चीज मैंने सोचा सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली क्या है, ये कैसे होता है, सुनना देखो। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन अगर बच्चों ऐड हो रहा है, सुनना देखो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन।
हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, दैट इज रिडक्शन। तो ध्यान रखना बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें भी देखो H2 बाहर निकल रहा है, इसमें भी देखो H2 बाहर निकल रहा है। और मैंने आपको बताया था जब मैंने एल्कोहल फिनोल जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपको हाइड्रोजन कहां से निकालना है। देखो कहां से निकालना है, एक तो देखो आपको एक तो आपको OH है ना, OH जो है, एक तो वहां से निकालना है आपको, बिल्कुल सर वहां से निकाल देंगे, ठीक है। और एक आपको कहां से निकालना है, एक आपको कहां से निकालना है, एक तो OH से निकाल दिया आपने, बिल्कुल। और एक आपको वहां से निकालना है जहां से OH यानी OH जिस कार्बन से अटैच है ना, एक उस कार्बन पर प्रेजेंट OH को आपको निकालना है। देखो एक तो आप क्या निकाल दो, OH से आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन। अब एक और निकालना है, एक आपको निकालना है OH जिस कार्बन से अटैच है ना, उस कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। सिंपल सा है। तो इसमें भी H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हो इसमें भी H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो मैं शो कर सकता हूं बच्चों, यहाँ पे भी H2 और यहाँ पे भी क्या निकल रहा है, H2 बाहर निकल रहा है। अरे ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आपको पता है माइल्ड ऑक्सीजन रिएजेंट कौन कौन याद करवाते हैं बच्चों? मैंने 6 माइल्ड ऑक्सीजन रिएजेंट याद करवा दिया आपको। याद करो, पीसीसी, पीडीसी, आई बात में। इसके बाद में आपको याद करवाया एनहाइड्रस CrO3 को पर 300 डिग्री में मैंने याद करवाया था। टोलेंट रिएजेंट मैंने याद करवा दिया था, फेलिंग रिएजेंट मैंने आपको याद करवा दिया। बात में तो टोटल कितने पास हमारे पास 6 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है कौन कौन से हैं, ठीक है। KMnO4 H+, K2Cr2 H+, ठीक है। एक आपको याद रखना है जोन्स रिएजेंट, 3 याद रखना है स्ट्रॉन्ग के अंदर। सिंपल से आप याद रख सकते हो इसमें, आई बात समझ, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखो सेकंड हमारे पास आता है, इसमें सेकंड हमारे पास आता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, सॉरी ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं। जो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किस तरीके से करते हैं, सुनना बच्चों। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं, देखो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं। जब आप एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करोगे ना, इसको बोलते हैं, ये मेरे पास मान लो कोई एल्कीन है, ओजोनोलाइसिस करते हैं O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, जिंक लेते हैं यहां पर है ना, O3 Zn की प्रेजेंस में आप किसी भी एल्कीन का, इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस करना, ओजोन को ऐड करना, ठीक है, ओजोनोलाइसिस करना। तो हमारे पास क्या बनता है यहां पर, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन इसमें बनता है। सर एक बार ना एग्जांपल से समझाओ, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जांपल देखो उसमें, जैसे मेरे पास मान लो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं O3 Zn के साथ में करवा रहा हूं। आई वैसे में O3 Zn बच्चों, इसमें ना वाटर भी ले लेते हैं ना, Zn को मैं से वाटर आप ले सकते हो उसमें, बात नहीं। तो O3 Zn जनरल दिया हुआ होता है, आई वैसे में ना H2O भी ले लो उसमें ना, H2O आप ले सकते हो, पानी इसमें ले लेते हैं। ये होता है ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट। क्या होता है देखो ट्रिक इसकी समझो। आप एक बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर ऑक्सीजन आप लगाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, सुनो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा इसमें, CH डबल बॉन्ड O बना एल्डिहाइड, उधर वाला देखो एल्डिहाइड बना, इधर वाला भी क्या बना देखो प्लस HC डबल बॉन्ड H, क्या बना फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना एसिटाल्डिहाइड। बात समझ, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो उसमें बच्चों, सेकंड एग्जांपल देखो क्या बना। सेकंड एग्जांपल की बात करोगे, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 आपने सेम इसमें रिएजेंट यूज किया, सेम ओजोनोलाइसिस आपने करवाया इसका, वही प्रोसेस बच्चों। डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर ऑक्सीजन आपको ऐड करना है। सुनो देखो क्या प्रोडक्ट बनाओ, देखो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, देखो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इधर वाला भी यही बनेगा ना, और इधर वाला ये बनेगा और उधर वाला भी यही बनेगा। पास में तो कितने मॉलिक्यूल बने इसके, 2 मॉलिक्यूल बने। अब लास्ट देखो इसमें भी क्या बना, देखो ये भी एल्डिहाइड बना, बोले सर कीटोन तो बन ही रहा है, बिल्कुल बनेगा। देखो कीटोन बनेगा इसमें। अब बनेगा बच्चों कीटोन, अब बनेगा ये मेरे पास CH3, देखो बनेगा कीटोन। देखो क्या बनेगा कीटोन, सुनो डबल बॉन्ड आप इसको तोड़ो, इधर ऑक्सीजन, अब बनेगा कीटोन। देखो बच्चों अब कीटोन बनेगा, कैसे करना है देखो सुनो, कीटोन कैसे बनेगा। ये है CH3 CH3 डबल बॉन्ड बन गया कीटोन, क्या बना कीटोन बना, क्या बना कीटोन, क्लियर है, कीटोन। इसके बाद में देखो ये क्या बना मेरे पास, एल्डिहाइड बना, क्या बना बच्चों, एल्डिहाइड प्रोडक्ट के अंदर बना, बच्चों, क्लियर है। लास्ट देखो इसमें हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पर देखते हैं। देखो इसमें क्या करता है,
हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन क्या करते हैं? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में आपके पास में कोई भी, जैसे मान लो CH3CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये मेरे पास बन गया CH3। इसमें देखो आपको ना रिएजेंट कैसे देगा, देखो आप अल्काइन का हाइड्रेशन करोगे ना तो रिएजेंट देखो किस तरीके से देगा, आपको ऐसे देगा, उसमें ना ऐसे दे सकते हैं, देखो H2SO4 और HgSO4 ऐसे ना आपको देगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको ना, एक बॉन्ड को तोड़कर यानी डबल बॉन्डेड, एक बॉन्ड को तोड़ो, इधर OH इधर H, फिर तोड़ो उधर OH इधर H। देखो किस तरीके से करना है, मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूं। देखो आपने बॉन्ड को तोड़ दिया, मान लो क्या कर दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद आप किधर भी कर सकते हो, इधर मान लो आपने OH अटैच कर दिया, इधर आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। दूसरी साइड आपको क्या करना बच्चों, इसको तोड़ना है, फिर इधर OH और इधर H। देखो क्या बना, एक कार्बन पे दो OH, क्या हो सकता है हमारे पास, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, और H2O बाहर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, H2O जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, देखो कीटोन बनेगा, यहाँ से बनेगा नहीं बनेगा कीटोन। तो हमारे पास देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये हमारे पास बना CH2 और ये बना CH3 हमारे पास बना बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब एक आती देखो CH3 CH, ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 और HgSO4 के साथ करवा रहे हैं बच्चों। देखो कई बार है ना, इस HgSO4 की जगह आपको दिया होगा मात्र ऐसे Hg प्लस आयन, ऐसे Hg+2 आयन आपको दे रखा होगा, Hg+2 आयन दे रखा होगा, तब आप समझ जाना, ठीक है। वो मर्क्यूरिक सल्फेट ही हमारे पास था, प्रोडक्ट वही बनना। देखो ये मेरे पास है टर्मिनल अल्काइन, भाई अल्काइन है, टर्मिनल पोजीशन पे है, ये बीच में अल्काइन है, तो ये बना मेरे पास टर्मिनल अल्काइन। तो बच्चों इसमें भी वही करना है जैसा आप इसमें किया था, ठीक है। तो प्रोडक्ट में बनेगा, इसमें अगर आप देखोगे इस वाले में जो हमारे पास है, ये बना CH2 और ये बना C डबल बॉन्ड O और H, इसमें बना हमारे पास एल्डिहाइड, इसमें क्या बना एल्डिहाइड, और इसमें क्या बनता है कीटोन। आई बात में बच्चों है ना, एक चीज आप यहाँ पे पढ़ाई जाती है, क्लियर है, क्या बनाई जाती है, क्लियर है, ओनली टर्मिनल अल्काइंस गिव्स एल्डिहाइड, only terminal alkynes gives aldehyde and other gives ketone, and other alkynes gives ketone। प्यारे बच्चों याद रखना, क्लियर है, कैसे किया है, वही सेम, बॉन्ड को तोड़ो, इधर OH फिर इधर H, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ा, इधर OH इधर H, अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो यहां तक पूरा कंप्लीट हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिया बच्चों। क्लियर है बच्चों, आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको आपको पढ़ना है, क्लियर है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो देन आप वो डाउट पूछ सकते हो बच्चों। क्या था क्लियर है? आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं फिर बात।